हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मसीहा पे। और आज हम लोग देखेंगे रेशियो ऑन प्रपोर्शन के आयु संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रेशियो ऑन प्रपोर्शन का 7वां भाग होगा और आयु से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को अंत तक बने रहे। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आयु संबंधित इस क्वेश्चन को करते हैं। नए तरीके से नए कंसेप्ट के साथ हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कह रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है वो वर्तमान दिया हुआ है 3:2। 5 साल के बाद उम्र का योग 80 हो जाता है तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को पहले एक्स मानना पड़ रहा था, लेकिन आज जो कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं उसमें एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वो कंसेप्ट क्या है? तो वो कंसेप्ट है PPF। PPF, P फॉर पास्ट, P फॉर प्रेजेंट और F फॉर फ्यूचर। ये एक नंबर लाइन पे हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात यानी कि प्रेजेंट 3:2 है। 5 साल के बाद का उम्र का योग यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। इस प्रेजेंट से लेके 5 साल बाद की आयु का जो योग है क्या है, 80 है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमको जहाँ पर अनुपात है उम्र को वहीं पर लेके आना है। दोस्तों देखिए, ये 5 है, 5 साल पहले तो 2 व्यक्ति है तो एक का 5 साल तो 2 व्यक्ति का 10 साल। 5 साल प्लस 5 साल 10 साल बढ़ रहा है। तो जब हम प्रेजेंट में आएंगे 3:2 तो ये 80 से अब क्या हो जाएगा, 10 घट जाएगा, हमारा हो जाएगा 70। यानी कि 3:2 बराबर 70 वर्ष के। 3×2=5 क्या होता है, 70। 1 बराबर 14। तो अब इनका अनुपात 14×3=42 और 14×2=28। और यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। ए का उम्र 42 साल और बी का उम्र 28 साल। ठीक है दोस्तों, फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को एक लंबा सा लाइन ड्रॉ करना होगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे PPF, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या कर रहा है कि प्रेजेंट वर्तमान आयु जो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। जहाँ जो दिया रहेगा वहाँ हम लोग उसको लिख लेंगे। 5 साल के बाद उम्र का योग मतलब उम्र जो बढ़ेगा वो प्रेजेंट से ही बढ़ेगा ना। तो 5 साल बढ़ रहा है, 5 साल के बढ़ने की वजह से दोनों का जो उम्रों का योग है वो 80 हो जा रहा है। तो एक का 5 बढ़ रहा है तो आदमी कितने हैं, 2 है। तो दूसरे आदमी का भी 5 बढ़ेगा यानी कि 10 बढ़ रहा है, तब जाके ये 80 हो रहा है। यानी कि 10 साल पहले कितना रहा होगा, तो 70 रहा होगा। 3:2 यानी कि 3 + 2 बराबर 70 के। तो 5 बराबर 70 के, तो 1 बराबर कितने के, 14 के। तो वही पूछ रहा, वर्तमान आयु 3:2 है तो 1 बराबर 14, 3 बराबर 42 के और 2 बराबर 28 के। और यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। फिर से हम लोग लंबा लाइन पारेंगे। इसमें एक्स मानने की कोई झंझट नहीं है। ये पास्ट, प्रेजेंट और ये फ्यूचर। एक्स से दूरी बनाकर रखे। क्या कर रहा है, 10 साल पहले उम्रों का योग। 10 साल पहले कब से, तो प्रेजेंट से ही 10 साल पहले होगा। तो प्रेजेंट से 10 साल पहले की जो उम्रों का योग है यानी कि ये 80 है। और वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो यहाँ पर 3:2 दिया हुआ। दोस्तों हमने पहले कहा कि उम्र को हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, जहाँ पे जो अनुपात दिया रहेगा हम लोग वहीं पे लाएंगे। तो अभी तो पास्ट की बात हो रही थी कि पास्ट में 10 साल पहले जब जा रहे थे तो उम्रों का योग 80 हो जा रहा था, लेकिन प्रेजेंट का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। तो फिर देखिए यहाँ 10 साल पहले 80 हो रहा है। एक आदमी का 10 साल तो 2 आदमी का कितना, 10×2=20 साल। 20 साल पहले 80 हो जा रहा है तो 20 साल बाद क्या हो, यानी कि 60 रहा होगा। ये क्या है, 3 + 2, 5 बराबर 60 के, 1 बराबर कितना, 12 के। हमसे पूछा क्या है,
तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान आयु 12 तिया 36, 12 दूना 24, और यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अगर सही से समझ लेंगे तो इस आयु वाले संबंधित क्वेश्चन को भी आप चुटकियों में मसल कर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है, 5 साल पहले उम्र का अनुपात। लंबा लाइन पार लिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 5 साल पहले, प्रेजेंट से पहले 5 साल पहले जो अनुपात था ये 3:2 था। 10 साल के बाद ये 100 हो जा रहा है। किसके? प्रेजेंट से ही 10 साल होगा, 10 साल के बाद ये 100 हो जा रहा है दोस्तों। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 100 हो रहा है कब? जब 10 बढ़ रहा है। तो 1 का 10 तो 2 का कितना 20 बढ़ रहा है, तब जाके 100 हो रहा है। यानी कि प्रेजेंट में कितना होगा 80 हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले भी, उससे पहले अनुपात दिया है 3:2, यानी 1 का 5 वर्ष पहले, तो 2 का 10, यानी कि 5 बराबर 70। 80 में से 10 जाएगा 70 हो जाएगा। 5 बराबर 70 के, तो 1 बराबर 14 के। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये जो आया 14 तिया 42 और 14 दूनी 28। दोस्तों 14 दूना 42 और 14 दूनी 28, ये जो उम्र आया है ये 5 साल पहले की बात है। हमें पूछ रहा है प्रेजेंट, वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 5 साल और आगे बढ़ जाएंगे, तो 42 और 5 47, और 28 और 5 33, और यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कैसे बन रहा है। क्या कह रहा है कि 5 साल पहले जो उम्रों का अनुपात है, 5 साल पहले, पीपीएफ फार्मूला से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को, आयु संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स मानने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले एक्स मानते थे, एक्स को मानना ही नहीं है। बगैर एक्स के इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। क्या कर रहा है, 5 साल से पहले का उम्र का अनुपात 3:2 है। 5 साल पहले तो प्रेजेंट से ही पहले होगा, तो 5 साल पहले हम लोग कर दिए। एक आदमी का 5, 2 आदमी का 5, 5 5 10 साल पहले हो गया। ये अनुपात दिया हुआ है 3:2। अब आगे क्या कर रहा है कि 10 साल के बाद उम्रों का योग 100 हो जाता है। यानी कि फ्यूचर में वो 100 हो जाता है। किससे? प्रेजेंट से ही 10 साल बाद होगा, 10 साल बाद। ठीक है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। हम दोस्तों बताएं कि जहाँ पर अनुपात होगा वहीं पर हम उम्र को लेकर चलेंगे। दोस्तों ये 1 का 10 बढ़ रहा है, तो 2 का 20, यानी कि यहाँ पे आते आते उसका उम्रों का योग कितना हो जाता होगा 80। क्योंकि 100 फ्यूचर में जा रहा है, तो 20 साल पहले जरूर वो 80 रहा होगा। उससे ही पहले देखिए 5 5 10, यानी कि 10 और घटेगा जब वहाँ तक पहुँचने के लिए, फ्यूचर पास्ट तक पहुँचने के लिए। तो ये 3:2 बराबर 70 के, यानी कि 3 2 5 बराबर 70 के, 1 बराबर 14 के। अब इसका उम्र क्या हो जाएगा, 14 तिया 42 और 14 दूनी 28। क्योंकि 1 बराबर 14 के, तो 3 बराबर 42 के, 2 बराबर 28 के। क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये जो था हमारा पास्ट का था, पहले वाला उम्र 42 है और 28 है। लेकिन 5 साल बाद, वही 5 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 5 42 से 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 47, 28 से 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, और यही 47 और 33 इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम से आसान बना दिए हैं इस कंसेप्ट से कि जो भी आयु संबंधित क्वेश्चन होंगे आप उन क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है 8 साल पहले उम्र का योग 60 था। 8 साल पहले की बात है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर है। 8 साल पहले प्रेजेंट से ही, यानी कि वर्तमान से ही पहले रहा होगा। 8 साल पहले जो है ये 60 था। कितना था? 60 था। 7 साल के बाद यह अनुपात 3:4 हो जा रहा है। 7 साल बाद 3:2 हो जा रहा है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है दोस्तों। 3:2 है ये। ठीक है दोस्तों, हमने कहा कि जहां अनुपात होगा हम वहीं लेकर चलेंगे इसको। दोस्तों यहाँ पे देखिए 8 साल पहले की बात है, 60 था।
तो जब प्रजेंट वर्तमान में आएगा तो 8 8 16, यानी कि 60 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 7 साल बाद, 1 का 7 तो 2 का 14, 76 में जब हम लोग 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90। ये 3:2 किसके बराबर है? 90 के बराबर है, यानी कि 3 2 5 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 18 के। 1 बराबर 18 के, तो फ्यूचर में जो उम्र होगा 3 बराबर 54 के और 2 बराबर 36 के। हमसे पूछा क्या है? वर्तमान आयु। तो ये 7 साल पहले उम्र 54 था, तो 7 साल बाद 54 था, तो 7 साल पहले कितना होगा? 54 में से 7 घटा देंगे, 14 में से 7 गया 7, 47, और ये 36 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 गया 9, और ये 2, 27, 47 और 29। यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष पहले आयु का योग 54 वर्ष था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है, हम लोग लाइन पार लेते हैं। ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है और ये फ्यूचर का है। इस फार्मूला को हम लोग पीपीएफ फार्मूला कहेंगे, बगैर एक्स से। क्या कर रहा है? 6 साल बाद ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, यानी कि भविष्य की बात हो रही है। 5:4 हो जा रहा है कितने वर्ष बाद? तो 6 वर्ष बाद। 3 वर्ष पहले आयु का योग, 3 वर्ष पहले हमेशा वर्तमान से पहले होगा। 3 वर्ष पहले जो योग था वो 54 था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान तक, पहले से वर्तमान तक आने के लिए हम लोग को क्या दूरी तय करनी होगी? 3 वर्ष पहले, यानी 1 का 3 तो 2 का 6, तो 54 + 6, वर्तमान आते आते उम्रों का योगफल 60 हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमको अभी वर्तमान पे ही नहीं रुकना है, क्योंकि हम बताए हैं कि जहाँ पर अनुपात होगा वहीं पर हमको लेकर चलना है। 1 का 6 तो 2 का कितना? 12, 12 वर्ष बाद, यानी कि 60 में 12 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 72। 72 ये 5:4 के बराबर, 5:4 बराबर 72 के, यानी कि 5 4 9 बराबर 72 के, 1 बराबर 8 के। हमसे पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु। तो हम लोग को तो यहाँ पर अनुपात दिया 1 बराबर 8 के, तो ए की हो गई 40 वर्ष। कब? भविष्य में। लेकिन हमसे पूछा वर्तमान में, 6 साल पहले गया था, 6 साल हम यहाँ घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 40 में से 6 जाएगा 34 वर्ष ए की आयु हो जाएगी। बी का पूछता तो 8 चौका 32, और 32 में से 6 घटा देते तो हो जाता 26। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, पीपीएफ एक लंबी सी लकीर पार लेना है, पीपीएफ करना है, पी फॉर पास्ट, पी फॉर प्रेजेंट और एफ फॉर फ्यूचर। और इस कंसेप्ट को करने से आप आसानी से सवाल को हल कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान आयु का अनुपात एक ए और बी का जो दिया हुआ है 5:3 है। 5 साल की आयु के बाद अनुपात 3:2 हो जाता है, तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम लोग पीपीएफ पे भी बना सकते हैं। जैसे ये पास्ट है, प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। क्या करा? वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ठीक है, 5 साल की आयु के बाद, यानी कि 5 साल की आयु के बाद ये क्या हो जा रहा है? 3:2 हो जा रहा है। 3:2 हो जा रहा है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्तमान आयु यहीं पे ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 का 5 बढ़ा तो 2 का कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? रेशियो को पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है दोस्तों, रेशियो को बैलेंस करने के बाद उसका हम लोग अंतर निकाल लेते हैं, और अंतर निकालने के बाद हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे? आयु ज्ञात कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरा तरीके से भी बना सकते हैं, और वो दूसरे तरीका क्या है उसको देखिए। ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 5:3, ये प्रेजेंट का दिया हुआ है। ठीक है, 5 साल के बाद का आयु का अनुपात,
5 साल के बाद का जो आयु का अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। ये फ्यूचर का दिया हुआ है। देखिए तो अब बताए थे रेशियो का, जब पहला चैप्टर पहला भाग बना था उस समय ही बताया गया था कि आज आपकी उम्र 10 साल है और आपके भाई का उम्र 20 साल है, तो 10 साल बाद भी वही अनुपात होगा जो अनुपात आज है। तो जब साल बदल रहा है तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 5 से 3 यानी कि कितना, 2 का अंतर, यहाँ 3 से 2 1 का अंतर। तो अंतर कहाँ से ये आ गया? अंतर तो सेम होना चाहिए। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रेशियो को बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, हम लोग देखे थे रेशियो को बैलेंस करना। ये है 5:3 और दूसरा हो गया 3:2। तो दोस्तों ये 1 से करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो 5:3 ही रहेगा और ये 3 दूना 6 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए 3 और 4, 3 2 5, 6 4 2, 2 का अंतर हो गया। 5 से 6 हो रहा है और 3 से 4 हो रहा है, लेकिन हमारे सवाल में कितने का? 1 का अंतर हो रहा है। हमारे सवाल में 1 का अंतर हो रहा है, लेकिन इस 1 की वजह से इसमें 5 का अंतर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा क्या? ए और बी की वर्तमान आयु। तो एक बराबर 5, तो 5 बराबर 25 और 3 बराबर 15, और यही दोस्तों इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25 और 3 बराबर 15, इस सवाल का यही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ए और बी का जो वर्तमान आयु है वो अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष पहले उम्र का अनुपात 5:3 था। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल बात है, बैलेंस करना। यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, फिर क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 3। ये देखिए, पहले 6 था, अभी 6 है, पहले 5 था, पहले अभी 4 है, अभी पहले 3 था। कितने का अंतर? 1 का अंतर। लेकिन यही 1 का अंतर हमारे सवाल में कितना है? 10 साल के बराबर है। 1 बराबर 10 हमारा वर्तमान पूछा है, तो यही वर्तमान है 60 और 10 चौका 40, और यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। ठीक है दोस्तों, 6 साल की आयु के बाद अनुपात 6:11 हो जा रहा है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी देखिए अंतर 1 का है, यहाँ पे 5 का है, तो इसमें क्या करना होगा? 5 से और इसमें 1 से। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 6 11। ठीक है दोस्तों, 6 और 11, ये देखिए क्या हो गया? 10 पहले, अभी 10 है और बाद में क्या हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। 11 4 15, 6 4 10, यानी कि 4 किसके बराबर है? 6 साल के बराबर है। 4 6 साल के बराबर है। 2 और ये हो गया 3, यानी कि ये हो गया 3/2। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु यही है 10, यानी कि 10, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15 साल, और यही दोस्तों इस सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी का जो दिया हुआ है वो 7:9 है। 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:4 था। 5 वर्ष पहले, यानी कि ये पहले है और ये वर्तमान में है। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:4 था, तो 3 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करना है, और अभी 7:9 है।
ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग प्रेजेंट निकाल लेंगे, तभी तो 3 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 3 से 1 4 हो रहा है और ये 7 से 9 हो रहा है, यानी कि अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर करना होगा। 3 दूना 6, 2 चौके 8 और ये हो गया 7 और ये हो गया 9। ऊपर वाला पास्ट का है, नीचे वाला प्रेजेंट का है। ठीक है दोस्तों। तो 6 से 7, 8 से 9, यानी पहले 6 था अभी 7 है, पहले 8 था अभी 9 है। ये एक किसके बराबर है? 5 के बराबर है। ये एक 5 के बराबर है। तो पहले हम लोग वर्तमान निकालेंगे, फिर 3 वर्ष बाद निकालेंगे। तो 7 बराबर 35 के और 9 बराबर 45 के। बी की आयु पूछा है 3 वर्ष बाद, तो बी की आयु अभी वर्तमान पूछता तो 45, लेकिन 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, इसलिए 45 में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 48 और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 था। ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। 2 वर्ष बाद आयु के अनुपात जो हो गया वो 5:3 हो गया। तो ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये पहले है, तो क्या कर रहा है? 7 से 4 यानी कि 3 का अंतर और ये 2 का अंतर, यानी कि इसमें 2 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बैलेंस रेशियो को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो 7 दूना 14, 4 दूना 8, 5 तिहाई के 15, 3 तिहाई 9। पहले 14 था अब 15 हो गया, पहले 8 था अब 9 हो गया। 1 का अंतर हो रहा, और ये 1 किसके वजह से अंतर हो रहा? पहले 5 था और अभी 2, 5 और 2 7, यानी कि 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, यानी कि 1 बराबर 7 का है। तो क्या पूछ रहा है? ए और बी की वर्तमान आयु नीचे वाला है, तो 7 पचे 35 और 7 नवा 63। यही इस सवाल का दोस्तों उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यही लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग लाइन पर भी बना सकते हैं। ये P क्या कर रहा है? पहले 7:4 था, ये 7:4 हो गया। अब 2 वर्ष बाद 5:3 हो गया। तो दोस्तों इस 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, तो ये 5 और 2 7 का अंतर के वजह से ये रेशियो क्या हो जा रहा है? 5:3 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पीपीए फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। ठीक है, गुड बाय।